Hi friends, welcome to this channel. Today in this video lecture, I am going to discuss with you the genetic material. Genetic material को समझने से पहले हमें पता होनी चाहिए एक प्लांट सेल या प्लांट सेल, एक प्लांट या एनिमल सेल कहो, प्लांट सेल और एनिमल सेल। यहाँ पे मैंने एक ड्रा किया एनिमल सेल। एनिमल सेल ये एक एनिमल सेल की रिप्रेजेंटेशन है। इसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं। इसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं। जो मैंने यहाँ पे एक ऑर्गेनेली सेंटर में बनाया, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के होते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें ER होता है, इसमें गोल्गी बॉडीज होते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। लेकिन जेनेटिक मटीरियल जो है वो हमें न्यूक्लियस में मिलता है। जो जेनेटिक मटीरियल है, जो ये न्यूक्लियस है, अगर हम न्यूक्लियस को देखेंगे, अब न्यूक्लियस जो है वो सेंटरी लोकेटेड होता है, सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। सेंटर में प्रेजेंट होने के बाद ये एक डबल मेम्ब्रेन होता है। अगर हम ये न्यूक्लियस यहाँ पे बनाएंगे, न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। इसको कवर करता है एक डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो होता है उसमें डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन जो होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, इसमें डबल मेम्ब्रेन, इसमें इनर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है। इसके अलावा यहाँ पे पोर्स होते हैं, इस मेम्ब्रेन पे पोर्स होते हैं जिसको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। इसके अलावा जो ये न्यूक्लियस होता है, हमारा जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो होता है ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेली होते हैं। हमारे सेल में लार्जेस्ट ऑर्गेनेली होती है। न्यूक्लियस जो है लार्जेस्ट ऑर्गेनेली जो कि प्रेजेंट होता है एक सेल में। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो लाई करता है इसी न्यूक्लियस में। अब यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस बनाया, जेनेटिक मटेरियल इसी न्यूक्लियस में होता है। इसी न्यूक्लियस में होता है। अब हम बात करेंगे जो जेनेटिक मटेरियल होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। जेनेटिक मटेरियल होता क्या है? जेनेटिक मटेरियल इज नथिंग। जेनेटिक मटेरियल जो होता है, इट इज अ हेरिडिटी मॉलिक्यूल। इट इज अ हेरिडिटी सबस्टेंस या हेरिडिटी मॉलिक्यूल होता है जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, जो कि सेंट्रली लोकेटेड होता है एक सेल में। दिस इज अ सेल, इसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये एक हेरिडिटी सबस्टेंस होता है। हेरिडिटी सबस्टेंस इन द सेल, that carries information, that carries all genetic information. Genetic information? And this genetic information will be transferred, will be passed from parents to offspring, या one generation to another generation. So ये था जेनेटिक मटेरियल। अब मैंने कहा जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जेनेटिक मटेरियल एक हेरिडिटी सबस्टेंस होता है जो सेल में न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब हम क्वेश्चन अराइज होता है कितना जेनेटिक मटेरियल होता है एक सेल के अंदर, हाउ मच जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन द सेल। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है हाउ मच जेनेटिक मटेरियल इज। तो ये है पार्ट सेकंड वीडियो लेक्चर का, जेनेटिक मटेरियल का पार्ट सेकंड वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में हम कहेंगे हाउ मच जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन अ सेल, हाउ मच जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट in cell and where genetic material lies in the cell। ये क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम कहेंगे सेल जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एंड थर्ड कॉन्ड्रिया में होता है, एंड थर्ड जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे भी होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे भी होता है, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे भी होता है। इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं, इसको हम क्लोरोप्लास्ट डीएनए कहते हैं, इसको हम क्लोरोप्लास्ट डीएनए कहते हैं। ये न्यूक्लियर डीएनए होता है, न्यूक्लियर डीएनए। न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। जो जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर, मेजर पोर्शन, मैक्सिमम जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, मेजर या मैक्सिमम पोर्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है in the form of multiple linear। न्यूक्लियस में मेजर पोर्शन में जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ लीनियर मल्टीपल linear DNA। what multiple linear DNA?
DNA molecule। तो ये कहा गया है जो ह्यूमन सेल होती है, ह्यूमन सेल जो होती है, ह्यूमन सेल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर्स ऑफ डीएनए होते हैं, 2 मीटर्स ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। दैट डीएनए इज एक्चुअली व्हाट, जेनेटिक मटेरियल। अब हम कहेंगे सेकेंड डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए की। इससे पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में भी, प्लांट सेल में भी, माइक्रोबियल सेल में भी, माइक्रोबियल सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी, प्लांट सेल में भी, माइक्रोबियल सेल में भी होता है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो एक हेरिडिटी मॉलिक्यूल होता है जो कि ट्रांसफ़र करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, जो कि मैंने फर्स्ट इस पार्ट लेक्चर में डिस्कस किया। अब हम कहेंगे सेकेंड डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सेकेंड डेफिनेशन में यू कहेंगे जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जेनेटिक जीएम जो होता है, जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, सेल के न्यूक्लियस के, सेल जो ये है, सेल का जो न्यूक्लियस होता है सेंटरी लोकेटेड होता है। इन केस ऑफ यूकेरियोट्स में सेंटरी लोकेटेड जो होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, वहाँ पे हमारा जेनेटिक मटेरियल लाई करता है। वो सेंटरी लोकेटेड होता है, वो लार्जेस्ट ऑर्गेनेली होता है। अब हम कहेंगे genetic material of a cell can be defined as it may be a gene, genetic material may be a gene, or it may be a part of gene, it may be a group of gene, it can be a DNA. Genetic material is a DNA, or it can be a group of gene, it can be a part of gene, it can be maybe a single gene, it can be a DNA.